नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर अटैक हुआ तो दिल्ली तक आफ्टर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। गृह मंत्रालय फुल एक्शन में है और अब बड़ी खबर यह है कि बंगाल में सियासी उबाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे। यानी यह साफ है कि लड़ाई अभी और आगे जाने वाली है। गृह मंत्रालय ने नड्डा पर हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं तो बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ममता सरकार में बदहाल कानून व्यवस्था पर जवाब देंगे। बीजेपी का कहना है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। आपको बता दें, नड्डा पर हमले के बाद गुस्से की आग दिल्ली तक दिखाई दे रही है। इसी का नतीजा है कि देर रात टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बंगले के बाहर लगे उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोत दी गई। वहीं ममता बनर्जी ने नड्डा पर हमले को बीजेपी की नौटंकी बता दिया है। जेपी नड्डा पर हमले के बाद शहर शहर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नाराजगी, गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में ममता बनर्जी का पुतला फूंका। बीजेपी के मुताबिक बंगाल के मौजूदा हालात बेहद खराब है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर तो वो जो बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले के साथ हुआ, जिस तरीके से हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे तक चले, उसकी ये तस्वीर और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट ये तस्वीर आपके सामने। एक मिनट जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद इन्होंने जन्म लेकर के उस भूमि का नाम पूरे विश्व में उजागर किया, पर उसी भूमि को बदनाम करने का षड्यंत्र दुस्साहस ममता बनर्जी कर रही है। दिन दहाड़े लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जब इंसान के पास सवालों का जवाब नहीं होता तब हाथों में पत्थर आते हैं। तो ममता जी के गुंडों के हाथों में पत्थर इस कारण है क्योंकि वो भय है, उनकी बौखलाहट है। तो इससे समूचा देश का बंगाली समाज क्रोधित है और आज हम यहाँ से सीधे राजभवन जाएंगे और राजभवन जा करके हम न्याय की गुहार लगाएंगे कि महामहिम राज्यपाल जी राष्ट्रपति तक हमारी बात को पहुँचाएं और बंगाल में राष्ट्रपति कानून लगा करके वहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा करें। नड्डा पर हमले के बाद बंगाल में सियासी उबाल आ गया है। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किया है और कहा कि ममता को प्रशासन का जीरो आइडिया है। नड्डा ने कहा कि बंगाल में सिर्फ अराजकता और असहिष्णुता का माहौल है। वहीं ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरीके के टिप्पणी जेपी नड्डा ने किया, उसके बाद एक बात साफ है, इस बार बंगाल की लड़ाई कांटे की होगी। आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और तृणमूल के होगी। आपने देखा कि किस तरीके से जेपी नड्डा के पूरे काफिले पर पत्थरबाजी की गई। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं बाहर के विंडस्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। तो दिस इज द सिनेरियो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल डाउन। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। ममता जी को प्रशासन नाम की चीज का आइडिया जीरो है। शी नोज नथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। कभी भी CISF, CRPF सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती है, वह सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। उनका काम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है।
उनका काम सड़क पर खड़े होकर के जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे उनको रोकना हमारा काम नहीं है, वो स्टेट पुलिस का काम है। और स्टेट पुलिस को प्रश्रय देना ये ममता जी का काम रहा है, ये मेरा चार्ज है। वहीं ममता बनर्जी ने नड्डा पर हुए हमले को बीजेपी की ही साजिश बता दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि सुर्खियां पाने के लिए बीजेपी ऐसी नौटंकी करती रहती है। না কোনোদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনোদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আহারে, তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়, 2টো গাড়ি কলকাতায়। আমি অ্যালাউ করি না, আমি লাল লাইটও বাজাতে দিই না। তোমাদের একটা নেতা আসছে, ভালো কথা, ওয়েলকাম। আমরা কোনো ভায়োলেন্স চাই নাই, ভায়োলেন্স নিন্দা করি। একটা নেতার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যাবে? 50টা গাড়ি যদি যায়, একটা গাড়ি তো আর একটা গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়েও অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এটা তো তোমাদের লাইফ রিস্ক থাকে, এটা তোমরা পার্টিকে কন্ট্রোল করতে পারো না। बंगाल के डायमंड हार्बर में जेपी नड्डा पर हमले के बाद अब बदला पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का भड़काऊ पोस्ट सामने आया है। दिलीप घोष ने कहा कि उन्हें परिवर्तन भी चाहिए और बदला भी चाहिए। दिलीप घोष ने टीएमसी को चैलेंज करते हुए कहा कि उतना ही मारिए जितना बाद में आप हजम कर सकें। वो लाल डायरी में सब कुछ लिख कर रख रहे हैं और सूद समेत वापस देंगे। तो आपने देखा जिस तरीके का ये जुबानी तकरार दोनों ही पार्टीज के बीच में हो रही है। पहले जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव होना और उसके बाद जेपी नड्डा का ये कहना कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इनटॉलरेंट है ममता बनर्जी और उनकी पुलिस। उसके बाद फिर आपने सुना किस तरीके से ममता बनर्जी दोबारा पलटवार कर रही हैं कि दरअसल ये हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही अपने ऊपर करवाया। और अब आप अगली पोस्ट देख रहे हैं दिलीप घोष का ये भड़काऊ पोस्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ परिवर्तन चाहिए बल्कि उन्हें बदला भी चाहिए। ये बदला पॉलिटिक्स है। वो ये कह रहे हैं कि वो लाल डायरी में लिखकर सब कुछ रख रहे हैं और सूद समेत वापस करेंगे। उतना ही मारिए जितना हजम कर सकें। इस वक्त दिल्ली से देवेंद्र पराशर और पश्चिम बंगाल के नदिया से अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र पराशर, ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं रैली करने के लिए पहुंचे और पूरे के पूरे काफिले को निशाना बना लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर बंगाल के संदर्भ में आप देखें तो केरल जैसी स्थिति बंगाल में भी रहती है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में वायलेंस वहाँ पे बहुत आम बात है। पहले लेफ्ट की सरकार में जब टीएमसी ममता बनर्जी लेफ्ट की सरकार से लड़ रही थी तब ये चीज़ें देखने को मिलती थी। आज टीएमसी से बीजेपी लड़ाई कर रही है तब ये चीज़ें देखने को मिलती है। 1.25 से ज़्यादा बीजेपी ये बताती है कि उसके कार्यकर्ताओं को वहाँ मारा गया और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जा रहे हैं तो इस प्रकार के पथराव की घटना, और वो कोई मामूली घटना नहीं थी, कोई काला झंडा दिखा दिया गया या कोई छोटा पत्थर कोई टुकड़ा आ गया हो। उसमें दिख रहा है कि कितने बड़े बड़े पत्थर उन तस्वीरों में और वीडियो में दिख रहा है, कितने बड़े पत्थर आए, गाड़ियों के शीशे टूटे। कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं, लिगमेंट फ्रैक्चर है उनके हाथ में, आज डॉक्टर की रिपोर्ट ये बता रही है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि बंगाल की पॉलिटिक्स जिसमें अगले साल चुनाव होना है वो किस प्रकार से वायलेंट मोड में जा रही हैं। और इसी का नतीजा ये है कि एक तरफ बंगाल बीजेपी के जो नेता ये हैं कि बदला। लेकिन देवेंद्र, अब तो खुद गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल और ये हर एक महीने जाएंगे। और ये पिछले महीने ही ये तय किया गया था कि चुनाव तक अमित शाह का लगभग प्रत्येक महीने कोई ना कोई दौरा बंगाल बीजेपी के लिए होगा, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम होगा। इस बार भी इस महीने की जो 2-3 तारीख है उनमें से एक तारीख 19 और 20 से है। हालांकि हमें ये बताया गया बीजेपी के आला सूत्रों के मार्फत कि अभी वो तारीख तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अमित शाह जी जाएंगे और 2 दिनों के लिए जाएंगे। वो 19-20 को जाते हैं या उसके बाद जाते हैं, ये देखना होगा। और ये चुनाव तक प्रक्रिया जारी रहेगी कि हर एक महीने कोई ना कोई कार्यक्रम वहाँ पर किया जाएगा। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो बंगाल चुनाव के लिए सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ही हैं और खुद वो ग्राउंड पर जाकर वहां पे एक माहौल बनाते हैं, कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं, लोग और वो माहौल बनना शुरू हो चुका है। देवेंद्र, वो पूरा देश देख रहा है। अनुपम, अगर ममता बनर्जी ये कह रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही अपने ऊपर हमला करवाया है तो फिर उनकी पुलिस कर क्या रही है? गिरफ्तार कर ले उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हमला करवाया है।
जी देखिए, ममता बनर्जी ने जो कल आरोप लगाया वो परसों की घटना का आरोप लगाया, जब जेपी नड्डा हेस्टिंग्स में बीजेपी कार्यालय गए, वहां पर जो काले झंडे दिखाए गए, वहां पर उनका आरोप था कि वो बीजेपी ने करवाया है। हालांकि जो कल की घटना हुई है, कल की घटना में साफ तौर पर एक बात तो झलक रही है कि जो पुलिस है, पुलिस की लापरवाही दिख रही है। क्योंकि अगर इस तरह की बड़े नेता जा रहे हैं एक रैली के लिए, तो उस रास्ते को सुरक्षित रखना, वहां पर जो एजिटेशन हो रहा है उसको थोड़ा सा काबू में रखना, ये स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस स्ट्रेच में ये हुआ है, डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच में शिराकुल जो जगह है, उसके आसपास ही पूरी घटना हुई है, उस जगह पर पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर झलक रही है। पुलिस की सुरक्षा, पुलिस की खबर, इंटेलिजेंस फेलियर, ये सब हमें साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर पुलिस वहां मुस्तैद रहती, पुलिस को का इंटेलिजेंस तगड़ा रहता, पुलिस को खबर रहती कि इस तरह की घटना हो सकती है और होनी चाहिए थी खबर इंटेलिजेंस के पास, लेकिन वो जिस तरीके की बंगाल की राजनीति की बात आप दोनों संवाददाता कर रहे हैं, उसके बाद तो पुलिस को और ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी, जो कि नहीं बरती गई। फेलियर तो है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका भी और अनुपम आपका भी पूरी जानकारी के लिए। नड्डा पर हमले के बाद बीजेपी में जबरदस्त आक्रोश है। नड्डा के साथ कैलाश विजयवर्गीय को भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया, गाड़ी पर पत्थर फेंके। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि बंगाल में अब अराजकता की हद हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है अब कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। आज ये स्थिति देखिए, आज के हालात को देखकर लग रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और कोई विकल्प नहीं है। हमें लगता था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से जीत जाएंगे, लेकिन अभी बंगाल के हालात राष्ट्रपति शासन के लायक का सिचुएशन का मुताबिक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नड्डा पर हमले के बाद योगी शिवराज ने कैसे ममता को घेरा।